ओके गाइस, तो अब हमने बात की थी अभी अल्फा डीके गाइस। नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी गाइस अल्फा डीके के बारे में। अब हम बात करते हैं एनर्जी जो है किसी भी डीके के अंदर, अल्फा डीके है उसके अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होती है गाइस। एनर्जी इन डीके, यानी कि जो अल्फा डीके है उसके अंदर हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है गाइस, उसकी बात करते हैं गाइस। तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसकी वजह से होगी, यहाँ पर मास डिफेक्ट जो होगा, मास डिफेक्ट की वजह से जो हमारे है वो क्या है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी गाइस। किसी वजह से मास डिफेक्ट जो होता है उसकी वजह से हमारी क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी गाइस। मास डिफेक्ट यानी कि मास जो है उसका कम हो जाएगा और मास जो है एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो मास डिफेक्ट है हम पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि मास डिफेक्ट क्या होता है गाइस। ठीक है गाइस, तो हमने देखा था अल्फा डीके के अंदर क्या होता है गाइस, यहाँ से हमारे पास एक पार्टिकल है, ये ए है, ये जेड है। अब इसके अंदर जब अल्फा डीके होता है, इसके अंदर अल्फा डीके होता है तो मास कितना कम होता है, मास इसमें कम होता है 4 से, और जो एटॉमिक नंबर है गाइस वो कितना कम होता है, ये 2 से कम होता है। और इसका जो है एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो ये हमारा जो कंपाउंड है वो भी चेंज, एलिमेंट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। प्लस इसमें क्या निकलता है, एक हीलियम न्यूक्लियस निकलता है 2 और 4, ये इस तरीके से हमारे पास क्या निकलता है। और प्लस इसमें निकलेगी काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी, इसी एनर्जी जो रिलीज होती है एनर्जी इस प्रोसेस में, इसी एनर्जी को हम बात करेंगे कि एनर्जी ने डीके कितनी एनर्जी रिलीज होती है गाइस। तो ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है क्यों, ये मास डिफेक्ट की वजह से रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर मास डिफेक्ट कितना है, तो डेल एम, यानी कि यहाँ पर डेल एम कितना होगा, तो मास ऑफ एक्स हम बात करेंगे, डेल एम मास ऑफ एक्स, इसमें से माइनस करेंगे मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ जो है ये क्या है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है ना, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, हीलियम लिख सकते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसमें से मास ऑफ एक्स, ये जो एलिमेंट जो हमने लिया था इसमें से अगर इन दोनों के मास का सब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, मास डिफेक्ट आएगा, और यही एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो एनर्जी, तो यहां पर एनर्जी की बात करते हैं, ये तो क्या हो गया मास डिफेक्ट, तो एनर्जी Q इक्वल टू कितना आएगा, डेल एम सी। ठीक है, जो एनर्जी है जो Q है वो कितनी आएगी, डेल एम मतलब मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो Q इक्वल टू यहाँ पर मास डिफेक्ट कितना है, मास डिफेक्ट है हमारा mx माइनस my माइनस m अल्फा गाइज, और ये सी स्क्वायर। तो इस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो हम इससे किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास डिफेक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं गाइज। और ये एनर्जी एक इसको किसके फॉर्म में मिलेगी, काइनेटिक। इस एनर्जी को, इस मास डिफेक्ट से जो एनर्जी मिल रही है इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलती है गाइस। चलो अब हम बात करते हैं, ये एनर्जी हमारा अल्फा डीके के अंदर कितनी एनर्जी मिलती है वो हमने बात करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा डीके के बारे में गाइस। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करते हैं, बीटा डीके गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं बीटा डीके के बारे में। तो देखिए गाइस, बीटा डीके जो है हमारा, जो बीटा डीके है उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम बीटा डीके को दो तरीके से पढ़ते हैं। वैसे बीटा डीके जो होता है 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है बीटा डीके जो है, और यहाँ पर हम 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक बीटा जो है माइनस और एक होता है बीटा प्लस गाइस। जो डीके यहाँ पर 2 तरीके के पढ़ेंगे, एक बीटा माइनस डीके और एक बीटा प्लस डीके। एक तीसरा जो होता है गाइस, एक तीसरा डीके हमारे पास यहाँ पर एक तीसरा डीके और होता है गाइस। ठीक है, और इस तीसरा डीके को जब हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके कहते हैं गाइस। इस तीसरे डीके को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके कहते हैं, जो कि यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। हम 2 ही तरीके के यहाँ पर हमारे डीके पढ़ेंगे, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस डीके गाइस। ठीक है, एक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक में कन्वर्ट होता है, क्या न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एक में जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। देखिएगा इसके अंदर ये क्या है, जो इसकी अभी इक्वेशन देखते हैं गाइस। बीटा डीके है जो, उसको एक इक्वेशन से समझेंगे। पहले बीटा डीके क्या होता है गाइस, हमारा जो स्टेबिलिटी कर्व था गाइस, इस तरीके से हमने कहा था 120, और उसके बाद ये जब नीचे की तरफ न्यूक्लियस होती है, ठीक है, तो कौन सा डीके होगा, और जब
अब देखिए ऊपर की तरफ जब होते हैं तब न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इस तरफ क्या होता है न्यूट्रॉन, इस तरफ प्रोटॉन। ऊपर की तरफ जब हमारा एलिमेंट होता है तो ऊपर क्या होता है न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, और नीचे की तरफ होता है तो इसका मतलब क्या है प्रोटॉन ज्यादा है, राइट। तो नीचे की तरफ से अगर इसको कर्व पे जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर जाना है इस कर्व को, तो इसको यहां से क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटॉन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन में, है ना। नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रोटॉन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन में। और न्यूट्रॉन है ये हाईली क्या है यहाँ पर न्यूट्रॉन, और नीचे आने के लिए एक न्यूट्रॉन को इसमें क्या करना पड़ेगा, जो कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्रोटॉन में। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चल रहा है कि एक जिसमें दो तरह के प्रोसेस हो रहा है, एक में क्या हो रहा है न्यूट्रॉन जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में, और दूसरा है जो जिसमें क्या है प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन में। गाइस इस तरीके से दो प्रोसेस हो रहा है, इन दोनों को हमने नाम दिया है, एक को बीटा नेगेटिव और दूसरे को हमने नाम दिया है क्या गाइस, बीटा पॉजिटिव। गाइस अब हम समझते हैं कौन सा बीटा नेगेटिव है और कौन सा बीटा पॉजिटिव है गाइस। ओके गाइस, तो बीटा डीके को देखते हैं गाइस। बीटा डीके में क्या है, हमने देखा था कि बीटा डीके जो 3 तरह का होता है, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पर हम 2 तरीके का बीटा डीके पढ़ेंगे, एक बीटा माइनस और एक बीटा क्या है प्लस, एक बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। एक बीटा माइनस में क्या होता है गाइस, इसमें रिलीज होता है क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिलीज होता है, और इसमें पॉजिट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है गाइस, ठीक है। पॉजिट्रॉन जो होता है गाइज वो क्या होता है, रिलीज होता है। अब बात करते हैं हमारी ये जो इक्वेशन है गाइज, ये क्या है, हमारी ये जो रिएक्शंस है ये क्या है, न्यूक्लियस रिएक्शंस। देखिए गाइज ये सारी कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियस रिएक्शन है। ये किन के बीच में हो रही है, न्यूक्लियस रिएक्शन में हो रही है। और न्यूक्लियस रिएक्शन हो रही है इसका मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं भाई, दो न्यूक्लियसों के बीच में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अब इन दोनों के बीच में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है गाइस। फिर भी ये रिएक्शन हो रही है, फिर भी इनमें से क्या हो रहा है, मान ली गाइस, फिर भी इनमें क्या हो रहा है, इसमें रिलीज क्या हो रहा है गाइस, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए गाइस इन जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियस जो है डीके हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डीके जो है बीटा डीके जो है ये कैसा है, न्यूक्लियस डीके है। और इस न्यूक्लियस डीके है, फिर भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन हमें मिल कहाँ से रहा है, न्यूक्लियस में। और हमें पता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है गाइस, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आता है रिलीज होता है, ये कहां से होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं गाइस, ठीक है। दूसरा एक पॉजिट्रॉन है, तो यहां पर हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही दो ही चीज है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बीटा माइनस जो है उसके बारे में। ये जो आ रहा है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जैसे कि हम बात करें ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है गाइस, ये कहां से रिलीज हो रहा है, हम उसकी बात करते हैं गाइस। देखिए अभी इसमें करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा नेगेटिव या बीटा माइनस डीके की, उसके बारे में बात करते हैं। बीटा माइनस या बीटा नेगेटिव जो डीके है, इसमें क्या होता है कि इफ ए न्यूक्लियस फॉर्म विथ ए मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर रिच, मतलब न्यूट्रॉन रिच अगर हमारा न्यूक्लियस है, मान लो हमारा कोई न्यूक्लियस है और ये कैसा है, ये न्यूट्रॉन रिच है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन ज्यादा है, क्या है, इन कंपेयर टू प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन रिच अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियर है, न्यूट्रॉन जो है हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन अगर जो है रिच न्यूक्लियस है, तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें कैसा डीके होगा, बीटा डीके होगा। कब होगा, जब वो कैसा हो, न्यूट्रॉन रिच हो। तो ये न्यूट्रॉन रिच होगा तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, और इस अनस्टेबल न्यूक्लियस को अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये न्यूट्रॉन को क्या कर देगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए एक न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है गाइस, यहाँ पर इसमें चार्ज 0 होता है, इसका मास 1 होता है, और एक प्रोटॉन क्या होता है, इसका 1 होता है और ये भी 1 होता है, ठीक है गाइस। एक अब हम बात करें, एक न्यूट्रॉन जो है उसको हमें क्या करना है, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है। यहां पर क्या होता है, नेगेटिव जो होता है, इफ ए न्यूक्लियस इज ए फॉर्म विद ए मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन नीड फॉर स्टेबिलिटी ए न्यूट्रॉन विल बी कन्वर्ट, यानी कि तब क्या होगा, एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, इनटू ए प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन को हमें क्या करना होगा, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको एक प्रोटॉन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको क्या देना होगा, एक चार्ज देना होगा। तो मैं कब इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, जब मैं इसको एक चार्ज दूंगा गाइस, ठीक है ना। चलो
मूव टुवर्ड द स्टेबिलिटी इन दिस बीटा नेगेटिव, यानी कि इस अब क्या होगा, जब ये न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये किसकी तरफ, ये न्यूक्लियस जो है स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इन बीटा डीके एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय द न्यूक्लियस। इन बीटा डीके क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब भी तो नेगेटिव चार्ज निकलेगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। नेगेटिव चार्ज निकलेगा जब भी तो क्या, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बीटा नेगेटिव ये है हमारा, इसमें प्रोसेस में कैसा होता है देखिए। अब यहां पर हमारे पास क्या है, समझ लीजिए एलिमेंट है, हमारा एलिमेंट है, मान लो ये ए और ये क्या है, जेड है। अब इसको क्या करना है, हमें यहां से हमें क्या कह रहा है कि एक इसमें से क्या निकलता है, ये नेगेटिव है, इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या निकल रहा है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यानी कि क्या निकल रहा है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। किसका एमिशन हो रहा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या इसके मास में कोई चेंजेस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो क्या रहेगा, सेम। ठीक है, यहां पर देखिए इसमें मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पर देखिए ए तो क्या रहेगा, एज इट इज। अब देखिए जेड, इसका जो जेड है, जेड क्या है, हम कह रहे हैं कि दोनों का जो सम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का जो है क्वांटम नंबर, यानी कि जेड जो है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब यहां पर क्या है -1 है और ये क्या है, जेड है, तो मुझे इन दोनों का सम करूंगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या करना है, इसको +1 करूंगा। ये जब +1 होगा तभी तो ये दोनों ऐड होके वापस क्या आएगा, जेड आएगा। तो यहाँ पर जेड जो है नंबर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो है एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, तो बीटा डीके किस तरीके से, बीटा माइनस जो डीके है वो इस तरीके से, उसमें क्या एमिट होता है, एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है किसका, एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन में, एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन में कन्वर्जन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक जो है एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है ना गाइस, और मास में कोई भी चेंजेज नहीं आ रहा है, तो मास में हमारे पास कोई भी चेंजेज नहीं आ रहा है। तो ये कैसा कन्वर्जन है, ये बीटा माइनस कन्वर्जन है। और बीटा माइनस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होता है किसमें, एक प्रोटॉन में। क्योंकि बीटा माइनस इसका मतलब रिच, जब हमारे पास ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, और हमारे कर्व में हम देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, इस साइड में है और रिच न्यूट्रॉन है। इसका मतलब उसको न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करके इस कर्व पे लाना है ना। ठीक है गाइस, तो न्यूट्रॉन जो है, अगर हमारा जो न्यूक्लियस है रिच न्यूट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा। और उसके लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना होगा, एमिशन करना होगा। वो एमिट करेगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। जब भी इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसका एटॉमिक नंबर 1 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इस एमिशन के अंदर गाइस। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं ये बीटा जो है प्लस जो है डीके है उसके बारे में गाइस। ये बीटा नेगेटिव डीके हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं बीटा प्लस डीके उसके बारे में। और इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है, एक पॉजिट्रॉन है, उसका डीके होता है गाइस। एक गाइस नोट और लिख लेते हैं गाइस, एक नोट जो लिखा हुआ है इसमें हम बता रहे हैं गाइस कि जब हमारा न्यूट्रॉन जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन में। तो जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ में उसमें 2 एलिमेंट और कन्वर्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। एक और एलिमेंट होता है, ये क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है गाइस, ये तो इलेक्ट्रॉन तो ही एमिट होता है, उसके साथ में एक एलिमेंट और जो है वो एमिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो गाइस। ठीक है, तो व्हेन ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्ट इनटू ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड ए न्यू पार्टिकल नेम्ड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, आर क्रिएटेड एंड एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो है जो न्यूक्लियस है उसमें से एमिट होते हैं गाइस। ठीक है, क्या ये दोनों जो है न्यू पार्टिकल है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं ये जो न्यू पार्टिकल है ना, इसको जिसको हमने नाम दिया है, क्या इसका नाम क्या दिया, एंटी न्यूट्रिनो। तो द एंटी न्यूट्रिनो इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू बार। ठीक है, इट इज सपोज टू बी हैव 0 रेस्ट मास, यानी कि जिस तरीके से फोटोन होता है ना, उसी तरीके से ये भी क्या होता है, इसका 0 रेस्ट मास होता है, लाइक ए फोटोन। और इज चार्जलेस, यानी कि इसमें ना तो कोई चार्ज होता है और एट रेस्ट पर ना ही इसमें कोई चार्ज होता है, और ना ही ये क्या होता है, ना ही इसमें क्या होता है, मास होता है। कब, रेस्ट पोजीशन में, फोटोन की तरह गाइस। ठीक है, ये कैसे किस तरीके से बिहेव करता है, ये एक फोटोन की तरह बिहेव करता है, ये न्यू पार्टिकल जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं।
गाइस, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डीके यानी कि बीटा प्लस डीके जो है उसके बारे में गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं बीटा प्लस डीके जो था हमारा, उसके बारे में हम बात करते हैं। बीटा प्लस डीके, ठीक है। तो बीटा प्लस डीके के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, ये जो होता है बीटा प्लस डीके उन एलिमेंट्स में होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोटॉन रिच होते हैं गाइस। क्या होते हैं, प्रोटॉन रिच होते हैं, जिनकी न्यूक्लियाई में क्या होता है, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं गाइस। प्रोटॉन जो है एक्सिड रहता है। इन इफ द अनस्टेबल न्यूक्लियस हैज एक्सिड प्रोटॉन, यानी कि उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, नंबर्स ऑफ इन कंपेयर टू न्यूट्रॉन ज्यादा है गाइस, देन नीडेड फॉर द स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेंगे, ए प्रोटॉन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर देगा किस में, एक न्यूट्रॉन में गाइस। तो इन दिस केस, इन दिस प्रोसेस ए पॉजिट्रॉन प्लस एंड एक न्यूट्रिनो आर क्रिएटेड, यानी कि अब देखो, जब एक प्रोटॉन जो होता है गाइस, जब एक प्रोटॉन है वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो उसके अंदर एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो एक न्यूट्रॉन के बनने के साथ साथ उसमें दो और एलिमेंट भी क्रिएट होते हैं। वो कौन सा होता है, एक तो होता है पॉजिट्रॉन और दूसरा होता है न्यूट्रिनो। पहले क्या था, एंटी न्यूट्रिनो था, अब उसमें क्या है, इसमें क्या है, न्यूट्रिनो है गाइस। इस पर बार नहीं है इस बार, ठीक है। तो पहले जब नेगेटिव में तो क्या एंटी न्यूट्रिनो था, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिनो है गाइस। ये दोनों एक दूसरे के एंटीसिपेट होते हैं, और ये क्या होता है कि मैटर में एक बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हमें इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है गाइस। ये अर्थ के अंदर कहीं से भी आर पार नहीं हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो एक क्या होता है इसमें, एंड न्यूट्रिनो क्रिएट होता है और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट होता है और न्यूट्रॉन बनता है गाइस, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है गाइस, एक हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, ये अनस्टेबल क्या है, न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिच, ये कैसा है, रिच प्रोटॉन है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो कि इसमें न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो एक क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन। जब पॉजिट्रॉन निकल रहा है गाइस, पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो पॉजिट्रॉन में क्या होता है, +1 चार्ज होता है, और मास जो होता है उसका क्या होता है, 0। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं जो नया एलिमेंट मिल रहा है उसमें जो है उसका जो मास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उसका जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो कम हो जाएगा। किससे, यहाँ एक प्लस आ रहा, तो यहाँ एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस एक न्यूट्रिनो गाइस। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस में होगी, जब हम बीटा प्लस डीके करेंगे गाइस। बीटा प्लस डीके में ये इक्वेशन होती है गाइस। इसमें क्या होता है, मेनली इसमें ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, एक प्रोटॉन जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, एक न्यूट्रॉन में गाइस। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, 12 नाइट्रोजन 7 जो है, इसका अब हम बात करते हैं, तो ये क्या निकलता है, यहाँ पर एक ये +1, एक पॉजिट्रॉन प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, तो ये कार्बन, ये मास सेम रहेगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है गाइस। प्लस एक यहाँ पर क्या निकल गया हमारे पास, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो नहीं, इस बार क्या है, न्यूट्रिनो है गाइस। ये इक्वेशन नोट कर लीजिए। तो ये प्रोसेस है जो है बीटा डीके और अल्फा डीके, जो है बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके किस तरीके से होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गामा डीके के बारे में गाइस, ठीक है। गामा डीके के बारे में बात करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं गामा डीके के बारे में। तो गामा डीके बेसिकली क्या होता है गाइस, गामा डीके में कोई भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन जो होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते गाइस। इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारी जो है न्यूक्लियस क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, जैसे कि ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एटम्स के अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं, उसी तरीके न्यूक्लियस में भी ऑर्बिट होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये न्यूक्लियस है ना, एक्साइटेड स्टेट में होता है, यहाँ पर होता है गाइस। जब इसमें से क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट में होता है ना न्यूक्लियस, तो उसमें से क्या होता है, ये जब मान लो कि इसमें डीके होता है, तब ये न्यूक्लियस का एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो डीके होने के बाद ये न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में आता है, और फिर ये कुछ एनर्जी को रिलीज करके वापस इस अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि रेस्ट पोजीशन पर आता है गाइस, लोअर स्टेट पर आता है गाइस, ठीक है गाइस। तो इसमें जब डीके होता है, तो अब ये गामा जो होता है ना गाइस, ये गामा रे का जो डीके होता है, ये अल्फा डीके और बीटा डीके होने के साथ साथ गामा रेज का जो क्या होता है कि इसका डीके होता है गाइस। यानी कि मान लो कोई न्यूक्लियस है, इसमें से अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके होने के बाद जो हमारी जो रेडिएशन जो न्यूक्लियस होती है वो गाइस एक्साइटेड स्टेट में होती है। कैसा होता है, एक्साइटेड स्टेट में होती है। और उस एक्साइटेड स्टेट में होने के बाद ये क्या होता है, जैसे इसमें से डीके हुआ ना कि भाई एक्साइटेड स्टेट में होता है और ये वापस रेस्ट में आती है, तो ये क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है। तो यहाँ पर उसके साथ साथ हमें क्या मिलती है, गामा रेज मिलती है गाइस,
तो अल्फा डीके के साथ भी हमें गामा रेज मिलती है और बीटा डीके के साथ भी हमें क्या मिलती है, गामा रेज मिलती है गाइस। गामा रेज दोनों में ही मिलती है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि या तो अल्फा डीके और गामा रेज या फिर बीटा डीके और गामा रेज। समझ रहे हो? तो दोनों में से एक डीके होगा और गामा रेज आएगी, डीके दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन गामा रेज दोनों डीके में ही हमें मिलती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं गामा रेज क्या कहती है, गामा डीके क्या कहता है, व्हेन ए अल्फा और ए बीटा डीके टेक ए प्लेस, यानी कि जब एक अल्फा और बीटा डीके होता है तब की बात करें, द डॉटर न्यूक्लियस इज जनरली फॉर्म्ड इन वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो डॉटर न्यूक्लियस है जो जनरली किस फॉर्म में मिलती है, हमें एक्साइटेड स्टेट पर मिलती है। जब क्या होता है, जब उसमें अल्फा डीके या फिर बीटा डीके होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एक्साइटेड स्टेट में। सच ए न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट इवेंचुअली कम्स टू इट्स ग्राउंड फ्लोर, यानी कि डीके हुआ तो हमें जो न्यूक्लियस मिल रही है ना वो कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में मिलती है। उसके बाद ये क्या करती है, स्टेबल होने के लिए, ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए ये क्या कर देगी, एनर्जी की एमिशन करता है। तो ये कह रहा है कि जब ग्राउंड फ्लोर में आती है तो ये क्या करती है, ग्राउंड स्टेट पर आती है तो ये क्या करती है, बाई एमिटिंग फोटॉन्स, जो है फोटॉन्स का क्या करती है, एमिटेशन करती है। किनका, फोटोन को एमिट करती है गाइस। और फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि रेडिएशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो फोटोन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको गामा रेज बोलते हैं या फिर गामा फोटोन भी कह सकते हैं। इन फोटोन को गामा फोटोन भी कहते हैं और इन रेज को क्या बोलते हैं, गामा रेज कहते हैं, गामा रेज फोटोन भी बोलते हैं। विद द टिपिकल एनर्जी, ये इनके जो ये गामा रेज निकलती है इनकी एनर्जी क्या हो सकती है, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी एनर्जी होती है। दिस इज कॉल्ड द गामा डीके। और गामा डीके के अंदर ना तो मास चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है, बस ये एक्साइटेड स्टेट से क्या आता है, ये हमारे लोअर स्टेट एनर्जी में आता है गाइस। इसी को हम क्या कहते हैं, गामा डीके बोलते हैं गाइस। ठीक है, चलो गाइस तो नोट कर लीजिएगा जिसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हमारा, इसके बारे में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियस फिजन और न्यूक्लियस फ्यूजन के बारे में। ओके गाइस, तो अब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं गाइस। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, हमने जैसे अभी पहले पढ़ा था अल्फा बीटा डीके, और ये सारी क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्शंस थी, अल्फा डीके बीटा डीके, तो ये सेल्फ रिएक्शंस थी गाइस। अब कुछ रिएक्शंस जैसे कि हम इंड्यूस भी कर सकते हैं, इन रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को हम इंड्यूस भी कर सकते हैं गाइस। कि इनमें जैसे कि कोई एलिमेंट लिया और उस पर हमने क्या किया, उसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का हमने क्या कर दिया, मतलब फायर किया प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, और हमें उसमें क्या मिली, रिएक्शन मिली। तो इससे जो इंड्यूस रिएक्शन होती है, न्यूट्रॉन बेस्ड इंड्यूस रिएक्शन वगैरह हम ना भी ये न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में हम पढ़ेंगे गाइस, या एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में। तो कुछ रिएक्शन कैसी होती है, सेल्फ होती है और कुछ होती है इंड्यूस रिएक्शन, तो हम इंड्यूस भी कर सकते हैं। तो ए न्यूक्लियस रिएक्शन इज सेड टू ओक्योर व्हेनेवर इन इंसिडेंट न्यूक्लियस, यानी कि इंसिडेंट न्यूक्लियस है जब उस पर क्या है, कोई न्यूक्लियस या पार्ट जो है कोई पार्टिकल और या कोई जो है फोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स या कुछ भी इस पर गिराया जाए, ओक्योर चेंज टू फोटोन कॉजेज ए चेंज टू ए occur in a टारगेट न्यूक्लियस, यानी कि जिस टारगेट न्यूक्लियस पर जब हम उस पर हम गिराते हैं उसमें कुछ चेंजेस होता है तो उसको हम न्यूक्लियस रिएक्शन बोलते हैं गाइस। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक रिएक्शंस देखी है गाइस, एक न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है गाइस। इस रिएक्शन को देखिए गाइस, इसमें क्या होता है, एक मर्क्यूरी है गाइस, और इस मर्क्यूरी पर हमने क्या होता है, एक जो है प्रोटॉन डाला इस पर, ठीक है गाइस। इस मर्क्यूरी और एक प्रोटॉन के बीच में जब रिएक्शन हुई, ये मर्क्यूरी से हमारे पास क्या बन गया, एक प्रोटॉन जो निकला इसमें से, और हमारे पास क्या बन गया, गोल्ड बन गया। एक मर्क्यूरी और एक प्रोटॉन जो है, इसमें हमें क्या मिल गया, एक अल्फा पार्टिकल मिल गया। ये क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना, अल्फा डीके हो गया इनके बीच में, इन दोनों की रिएक्शन हुई और एक अल्फा पार्टिकल बना और हमें क्या मिला, एक गोल्ड मिला। केमिकल लैब में एक गोल्ड बनाने के लिए इस मर्क्यूरी को एक प्रोटॉन से रिएक्शन करवा के, और हमने क्या मिला, हमें गोल्ड मिला। क्या मिल गया, गोल्ड मिल गया। यानी कि हम मर्क्यूरी से गोल्ड जो है ले बना सकते हैं, मर्क्यूरी को हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास तो गोल्ड ही गोल्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, एक मर्क्यूरी से एक गोल्ड की जो न्यूक्लियस रिएक्शन कराने के लिए ये जो प्रोसेस है ना, ये इतना कॉस्टली है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है गाइस। तो ये क्या है, ये प्रोसेस जो है ना मर्क्यूरी से गोल्ड बनाने का, ये जो हम जो गोल्ड वैसे रेंडमली जो गोल्ड की प्राइस है ना उससे भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम डेली लाइफ में मर्क्यूरी से गोल्ड नहीं बनाते गए,
ठीक है गाइस। तो ये प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली है इसलिए नहीं बनाते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस रिएक्शन की। तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होगी यहाँ पर, न्यूक्लियस फिजन और न्यूक्लियस फ्यूजन गाइस। तो उन दोनों रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। आप न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है इसको नोट कर लीजिए गाइस, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें से दोनों पार्ट जो होते हैं उनके बारे में गाइस। तो इसके गाइस दोनों पार्ट हमने यहाँ पर नोट किए गाइस, एक क्या है न्यूक्लियर फिजन है और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन है गाइस। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है गाइस, एक न्यूक्लियस से दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस बनते हैं, एक न्यूक्लियस से दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस बनते हैं, तो उसमें तो वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियस फ्यूजन गाइस। और जो न्यूक्लियस फ्यूजन होता है उसमें दो स्मॉल न्यूक्लियस से मिलकर क्या होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस बनता है गाइस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस फ्यूजन गाइस। ठीक है, अभी इनको नेक्स्ट हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। पहले न्यूक्लियर फिजन डिस्कस करेंगे और फिर न्यूक्लियस फ्यूजन करेंगे गाइस। ठीक है, दोनों में से किस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, न्यूक्लियस फ्यूजन में होती है, यानी कि एक से दो बनने में ज्यादा रिलीज होती है या दो से एक बनने में ज्यादा रिलीज होती है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे गाइस। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियस देख लीजिए गाइस। न्यूक्लियस में जो है मास और एरिया जो है वो कंजर्व रहता है गाइस, न्यूक्लियस रिएक्शन में भी गाइस। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस फिजन गाइस, उसके बारे में गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है गाइस, न्यूक्लियर जो फिजन होता है वो क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ए मैसिव न्यूक्लियस, यानी कि कोई बड़ा न्यूक्लियस है, यानी कि ये यूरेनियम जो है 235 हमारे पास क्या है, एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस है। सपोज कि ये क्या है, एक मैसिव न्यूक्लियस है। ठीक है, इन कंपेयर टू जो ये दूसरे न्यूक्लियस बन रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक बात करते हैं कि हमारे पास क्या एक मैसिव न्यूक्लियस है गाइस। ठीक है, द स्प्लिट ऑफ ए मैसिव न्यूक्लियस इनटू ए टू लेस मैसिव फ्रेगमेंट इज नोन एज द न्यूक्लियस फिजन, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे पार्ट, छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, दो या दो से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, न्यूक्लियस फिजन बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, यूरेनियम 235 लेते हैं, यूरेनियम 235 लेते हैं, उस पर एक न्यूट्रॉन डालते हैं गाइस, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये यूरेनियम 236 बन जाएगा। यूरेनियम क्या बन जाएगा, 236। तो इसका शेप इस तरीके से हो जाएगा, और ये बाद में दो क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में टूटता है। इसमें एक Br 56 144 बनता है और एक Kr बनता है। ये दोनों न्यूक्लियस बनते हैं और इसके साथ इसमें तीन जो है न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, ये तीन न्यूट्रॉन वापस तीन यूरेनियम 235, जैसे कि तीन जो है न्यूट्रॉन वापस सेम क्या करेंगे, ये तीन जो यूरेनियम और जो है आगे, जैसे अगर चेन रिएक्शन चलती रहती है, यूरेनियम जो 235 है, यूरेनियम 235 92, इसको ये न्यूट्रॉन मान ले, और दूसरा, और इस तरीके से ये जो तीन न्यूट्रॉन है ये और ये आगे, ये इस तरीके से जितने भी यूरेनियम 235 है इनमें ये क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, और ये फिर वापस ये पार्टसन जो है फिर से वापस दो में टूटेगा, फिर से ये दो में टूटेगा, फिर से ये दो में टूटेगा, फिर इसमें तीन न्यूट्रॉन आएंगे और आगे तीन यूरेनियम 235 को ये क्या कर देंगे, रहेंगे। अगर जब तक हमारे पास ये पड़ा रहेगा यूरेनियम 235, तो ये एक बार इस रिएक्शन को हमने चालू कर दिया तो ये रिएक्शन खत्म नहीं होगी, ये चेन रिएक्शन है और ये चलती जाएगी, और इससे क्या होगी, बहुत ही मैसिव, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे क्या होगा गाइस, एनर्जी रिलीज होगी गाइस। तो एक साथ इंस्टेंट अगर हमें एनर्जी रिलीज होती मिलती है तो उसी से हमारा जो है एटॉमिक बॉम्ब बोलते हैं उसको, इसी में जो है जापान पे जो गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब है, इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि ये हमारे स्किन को, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर के जो डीएनए है उसको जला देता है, उसको नष्ट कर देता है गाइस। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे पार्टिकल्स में, दो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है गाइस, और इसमें साथ में न्यूट्रॉन। अब ये है ना, इसके दो छोटे पार्टिकल में टूटने का एक ही प्रोसेस नहीं होता, जरूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म में टूटे, कि ये इसमें Ba और ये Kr बने, इसमें और भी बहुत सारे पार्टिकल्स बनते हैं गाइस, बहुत सारे न्यूक्लियस अलग अलग बनते हैं, उनको भी हम देखते हैं गाइस कि एक यूरेनियम 230 की तीनों इक्वेशन तीन तरीके की बनते हैं गाइस। इसमें तीन तरह का क्या है, फिजन होता है। यूरेनियम 235 पर जब हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन डालते हैं, तो इसमें तीन तरीके के फिजन होते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है प्लस यूरेनियम क्या है, ये है यूरेनियम 235 92। अब इसमें तीन तरह के फिजन होते हैं। एक तो अभी हमने देखा गाइस, है ना, एक हमने देखा है, तो क्या था, एक तो अभी देखा Ba 56 144 प्लस Kr, ठीक है गाइस 80, और ये हो जाएगा हमारे पास 89। ठीक है गाइस, Kr जो है 89 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितने, 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं गाइस हमारे पास।
इसी का दूसरा केस बन सकता है, इसमें दूसरा जो है कि हम बोल सकते हैं कि दूसरी एक इक्वेशन और बन सकती है, ठीक है गाइज। तो ये होती है SB 51 136 गाइज, क्या था SB 51 136 गाइज, ठीक है। 136 होता है नहीं 133 होता है गाइज, ये क्या होता है 133 होता है, SB 133। और फिर इसके साथ बनता है हमारे पास NB 41 और ये होगा 99 प्लस इसमें जो इस बार जो न्यूट्रॉन बनेंगे वो कितने बनेंगे गाइज, हमारे पास 4 न्यूट्रॉन बन जाएंगे। इसमें कितने न्यूट्रॉन बनेंगे, 4 न्यूट्रॉन बनेंगे गाइज, ठीक है। और इसी तरीके से एक और इसी की एक और पार्टिकल बनता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये इक्वेशन मेनली लर्न होनी चाहिए, ये जो वाला पोर्शन है ना गाइस, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर हम ये रिएक्शंस होती है ना गाइस, ये फ्यूजन होता है तो इसका 50% पोर्शन में यही होती है, बाकी ये दोनों जो दो और इसकी जो रिएक्शन बन रही है उनका जो पोर्शन होता है वो कम होता है, यानी कि कम बनती है। ये दो जी फर्स्ट जो इक्वेशन है ना वो सबसे ज्यादा बनती है, इसलिए बेसिकली ये तो आपको लर्न होनी ही चाहिए गाइस, ठीक है। तो और क्या बनेगा इसमें, एक बनेगा Xe 54 140 प्लस SE और SR, ठीक है गाइस। तो एक क्या बनेगा SR एक बनेगा SR 3699 प्लस इसमें कितने 2 न्यूट्रॉन बन जाएंगे, ठीक है ना, 2 न्यूट्रॉन बन जाएंगे। एक बार चेक कर लेना बुक में गाइस, इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। चलो गाइस, तो ये होती है हमारे न्यूक्लियस क्या फ्यूजन होती है गाइस। अब इसमें जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी जो रिलीज होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है गाइस एक प्रोसेस में। इसमें लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है, और ये हजारों, ये तो एक न्यूक्लियस का है, जब हजारों न्यूक्लियस एक साथ फटते तो बहुत ही हाई लेवल पे, बहुत ही मैसिव लेवल पे इसमें से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है गाइस। इसमें से क्या होती है, एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। ओके गाइस, तो न्यूक्लियस फ्यूजन देखिए गाइस, ये जो हमारे जो सन्स वगैरह की जो रिएक्शन होती है गाइस, सन से जो एनर्जी मिलती है वो हमारे नॉर्मली न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है गाइस। इसमें बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी होती है, और इसके लिए न्यूक्लियस फ्यूजन जो है वो कराने के लिए हमें बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हम लैब में इसको वैसे नहीं करा सकते गाइस, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हाई लेवल का रिएक्शन होती है, और इसमें ट्रमेंडस जो है ह्यूज एनर्जी, बहुत ही ह्यूज एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है गाइस, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच है 2 और मोर, यानी कि दो छोटे छोटे जो होते हैं ना, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, इन द प्रोसेस इन विच 2 और मोर लाइट न्यूक्लियस आर कंबाइंड इनटू ए सिंगल न्यूक्लियस विद द रिलीज ए ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी जब वो रिलीज करते हैं, फॉर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फ्यूजन गाइस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इसके हमने तीनों एग्जांपल देखे कि जब एक हाइड्रोजन जो है, जब हम बात करते हैं सबसे पहले हमने क्या करता है कि एक प्रोटॉन एक दूसरे प्रोटॉन से मिलाकर एक न्यूट्रॉन बनाता है गाइस, ठीक है, और इसमें ये एनर्जी रिलीज होती है। फिर हमने बात कहा कि एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है मिलकर हमारे पास क्या बनता है गाइस, दो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, यहां पर हमें जो देखिए, जब हम बात करते हैं कि जब इसके अंदर सेकंड में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन जो है कंबाइंड होते हैं, और मिलता क्या है, हमें एक आइसोटोप मिलता है किसका, एक हीलियम का गाइस, ठीक है, एक आइसोटोप मिलता है किसका, हीलियम का। और तीसरा केस में हम देखते हैं गाइस, इसमें क्या होता है कि 2 न्यूट्रॉन कंबाइंड होते हैं, और एक जो ट्राइन और एक प्रोटॉन जो है, हमें क्या मिलता है, एक ट्राइन और एक क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है। और इसमें जो एनर्जी मिलती है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है गाइस। तो बहुत ही ह्यूज लेवल पे इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जो गाइस है, उसके अंदर जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। ये वाला नहीं होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है गाइस, हम क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। किस तरीके से, न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है गाइस, उसमें क्या होता है गाइस, जो हमारा चेंबर होता है ना गाइस, उसके अंदर जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं गाइस, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें पता है कि क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और इसमें D2 यानी हेवी वाटर या D2O होता है गाइस, ठीक है। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से, ये क्या होती है कि ये इसके अंदर क्या होता है, एक जो एटॉमिक बॉम्ब होता है उसमें जो रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है ना, वो क्या होती है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसमें से जो निकलने वाले न्यूट्रॉन जो होते हैं ना गाइस, जैसे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं,
ठीक है गाइस। तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, हम उसको क्या 2 को वापस ऑब्जर्व कर लेते हैं और 1 ही न्यूट्रॉन वापस रखते हैं। तो ये प्रोसेस क्या चलता रहता है, एक एक एक, बाकी 2 हम ऑब्जर्व करते जाते हैं। तो जो हमारी रिएक्शंस है ना, जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल रहती है, एकदम से ब्लास्ट नहीं होता है। तो कंट्रोल रिएक्शन किस में होती है, जो हमारे जो रिएक्टर होता है ना, एनर्जी रिएक्टर जो हम बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनके अंदर बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी जो रिलीज होती है, यहाँ से क्या होता है, ये वाटर जो होता है ना ये हीट होता है, इसका ये टर्बाइन से जुड़ा होता है। ये हीट जो होता है ना ये जो इसकी पानी क्या होता है, ये हीट होके गर्म होके भाप बनती है। तो ये निकल के यहाँ से इसमें एक रोटर लगा होता है। ये रोटर क्या होता है, यहाँ पर एक रोटर मतलब फैन लगा होता है, जो फैन क्या होता है मूव होता है, जिससे ये घूमता है तो ये हमें एनर्जी मिलती है गाइस, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस चलता रहता है गाइस, और हम वापस इसको चेंबर से वापस इसी वाटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो हीट हुआ वो वाटर वापस इसी में ठंडा होकर वापस इसी में आ जाता है, और ये एनर्जी जो है यहाँ से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है गाइस। तो ये जो रिएक्टर है हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, कि रेडियो एक्टिव रिएक्टर किस तरीके से वर्क करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।